मोदी 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 से जब होने लग जाए योगी योगी योगी, तो फिर क्या होता है? फिर होती है ओवरहॉलिंग। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में कोई ओवरहॉलिंग होने वाली है? यानी कुछ बदलाव होने वाला है क्या, जिसके संकेत अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं? सुनियोजित तरीके से, सवाल क्वेश्चन मार्क लगा के, सुनियोजित तरीके से क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में खेमेबंदी हो रही है? एक विधायक जौनपुर की बदलापुर सीट भी देख लीजिए, बदलापुर सीट से विधायक हैं रमेश मिश्रा। रमेश मिश्रा ने मीडिया में एक बयान दिया है। उस बयान में कह रहे हैं कि जो इस समय उत्तर प्रदेश में हालात हैं, उस हालात में बीजेपी का 2027 में जीतना बहुत मुश्किल है। 2027 में बीजेपी विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीतने की कोशिश करेगी, तो 2027 में बीजेपी का जीतना मुश्किल है। और समाजवादी पार्टी की पीडीए नीति ने लोगों को एक छलावे में रख रखा है, ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रमेश मिश्रा कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को बड़े फैसले लेने होंगे। वो मुख्यमंत्री को कहते, भाई उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो जो वहां पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी बात तो योगी आदित्यनाथ से करनी होगी। लेकिन विधायक जी केंद्रीय नेतृत्व से क्यों गुहार लगा रहे हैं? इसके पीछे एक कहानी है, वो हम जरा आपको बताएंगे। रुकिए, ठहरिए, संभलिए, पहले सुन लीजिए मिश्रा जी क्या कह रहे हैं। और मिश्रा इसलिए बोल रहा हूं, वो बाद में बताऊंगा, पहले जरा सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताऊंगा। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। तो हम जब वो कह रहे थे कि मिश्रा जी क्यों, उत्तर प्रदेश में एक कैंपेन चल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुरवादी हैं। उन्होंने अभी चीफ सेक्रेटरी जिनको नियुक्त किया है मनोज कुमार सिंह, वो ठाकुर। उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसटीएफ चीफ, वो ठाकुर। योगी जी खुद ठाकुर। उनके कुछ करीबी लोग और हैं जिनके बारे में किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, वो भी ठाकुर। तो ऐसे में आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के सतीश मिश्रा ने ब्राह्मणों की सभाएं की थी और बताया था कि कैसे योगी जो है ब्राह्मण विरोधी हैं। तो उसी तरीके से बीजेपी के अंदर भी कुछ बयान निकल करके आ रहे हैं जो राजेश मिश्रा ने दिया। अब ये जो राजेश मिश्रा हैं, क्या उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि मीडिया को बुला करके ये बयान दे दें, और वो भी मोदी, अमित शाह और योगी जी वाली बीजेपी में? क्या इतना आसान है रमेश मिश्रा जी के लिए? लेकिन ये हुआ। अब इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है वो उसमें योगी आदित्यनाथ ने मेहनत नहीं की।
अब इसमें कितना सच कितना झूठ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो जमकर प्रचार किया है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3-3 4-4 रैलियां करी हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नारे लगे, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, जो ठाकुरों की महासभा हुई 2000 अभी लोकसभा चुनाव में सहारनपुर में, मेरठ में, तो ठाकुरों ने उन महासभाओं में योगी की जय जयकार की और कहा मोदी गो बैक। अब यह बात लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व में आ गई है। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए फील्डिंग लगाई जा रही है। एक बयान और सुनवाते हैं हम आपको। ये बयान है प्रतापगढ़ के से पूर्व विधायक और एक वरिष्ठ नेता बीजेपी के मोती सिंह, जो पहले मंत्री भी थे पिछली बार, इस बार चुनाव हार गए 22 में। उन्होंने कहा कि बीजेपी में, यूपी में सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है, नीचे के अधिकारी सुनते नहीं, तहसीलदार वगैरह खूब घूसखोरी कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यह बयान दे रहे हैं, जरा इस बयान को सुनिए। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। ये आपकी इज्जत बची है। आज जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले। तो आपने मोती सिंह के बयान को भी बहुत ध्यानपूर्वक सुना। उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी की एक कार्यकारिणी की बड़ी बैठक, उस बैठक में चर्चा है कि यूपी में जो हार हुई है बीजेपी की लोकसभा चुनाव में, उसके लिए दोषी कौन। उसमें केंद्रीय नेतृत्व से बीएल संतोष आ रहे हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बीजेपी में अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर का पद होता है। उनके सामने कौन कौन है जो खुल करके विरोध करेगा योगी का। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी 2021 में कोरोना के बाद लगभग सेट हो गया था कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। बाकायदा तमाम विधायकों ने खुली बगावत की थी। बैठक में आकर के अमित शाह को बताया था कि उत्तर प्रदेश में नेताओं की, विधायकों की सुनवाई नहीं होती है। फिर प्रधानमंत्री आए लखनऊ। फिर आपको वो फेमस फोटो सेशन याद होगा जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और फिर उनको बताते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर कहा कि नहीं, मोदी और योगी के नेतृत्व में 2022 में चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखिए, केंद्रीय नेतृत्व को पसंद है केशव प्रसाद मौर्य। अब केशव प्रसाद मौर्य आपको जिस तरीके से 2017 में विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में चुनाव हुआ और अमित शाह इंचार्ज थे, अमित शाह के बेहद करीबी हैं और अक्सर वो जब प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलते रहते हैं और वो जब फोटो ट्वीट होती है प्रधानमंत्री मोदी के साथ केशव मौर्य की, तो फिर क्या लगने लग जाते हैं, क्या यूपी में कुछ बदलाव हो रहा है, क्या यूपी में कुछ बदलाव हो रहा है। अब एक बात जो है वो योगी आदित्यनाथ के फेवर में नहीं जाती है, वो है कि वो काडर में उनकी कहा जाए गुडविल नहीं है। खासकर विधायक, जो विधायक हैं उनकी चलती नहीं है। आरोप ये भी हैं कि यूपी में पुलिस राज है, अधिकारियों की चलती है, चुने हुए नेताओं को अधिकारी बिल्कुल ठिकाने लगा के रखते हैं, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी है। पुलिस तंत्र है, इसमें भी सच्चाई है। बुलडोजर तंत्र है, इसमें भी सच्चाई है। अब आपको याद होगा बृजभूषण सिंह का वो बयान जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिया था। बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह, जिनके बेटे प्रतीक उनके बेटे हैं, वो चुनाव जीते हैं कैसरगंज से लोकसभा का। उन्होंने कहा था कि दशक लग जाते हैं घर बनाने में और तुम कुछ मिनट नहीं लेते हो घर गिराने में। तो योगी की बुलडोजर नीति के खिलाफ भी खूब सारी बगावत हो रही है।
और जिस तरीके से लखनऊ में अकबर नगर के बाद संत नगर और तमाम इलाकों में बुलडोजर चलाने की तैयारी है, उससे और स्पष्ट हो रहा है। और बीजेपी में इस बात को लेकर के बड़ी बेचैनी है कि योगी जी सुनते नहीं है, किसी का फीडबैक नहीं लेते हैं, जो मन चाहता है करते हैं। अधिकारी उनके कुछ करीबी है, वही निर्णय लेते हैं और योगी जी उस पर अमल करते हैं। अब वो चाहे मुख्तार अंसारी की मौत का मामला हो या जो इनकाउंटर्स हुए उनके मामले हों या आवारा पशुओं का मसला हो, ये सब सारे मसले हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाते हैं। पर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में एक चीज जाती है, वो पक्ष में जाती है चीज कि वो जनमानस में थोड़े पॉपुलर हैं। अब वो कितने पॉपुलर हैं, वो 2022 में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, 2024 में तो वो पॉपुलैरिटी नजर नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ बदले हुए अखिलेश यादव हैं, पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी। उत्तर प्रदेश में इस बार पैटर्न में साफ नजर आता है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासियों का झुकाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ रहा है। अयोध्या में जहां पर बीजेपी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, वहां पर बीजेपी की हार हो गई, जो कि बीजेपी के लिए भले ही वो ताज है प्रधानमंत्री मोदी के पास, लेकिन उस ताज में वो कोहिनूर हीरा नहीं है जो अयोध्या में हारने के बाद छिन गया है। ठीक है, मॉरल विक्ट्री जरूर कह सकता है विपक्ष, भले ही सरकार बनी है, 241 सीटें आई हैं, पर वो जलवा जलाल नहीं है, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश में सेंध लग गई। जिस उत्तर प्रदेश में आप 60 से ऊपर सीटें लाए थे, उसमें आप आधे पर पहुंच गए हैं। तो वो जो सीटों का नुकसान हुआ है वो बीजेपी को चुभ रहा है। अब उसके लिए किसकी बलि ली जाती है वो बहुत देखना दिलचस्प होगा। पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत सुनियोजित तरीके से फील्डिंग लग रही है और इसमें अखिलेश यादव का तो फायदा है। बीजेपी में आपस में इतनी लड़ाई है, हम सब जानते हैं कि अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर चलता रहता है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं और जानते हैं। तो अमित शाह बनाम योगी है। अब इस अमित शाह बनाम योगी में कौन जीतता है, कौन बाजी मार लेता है, वक्त बताएगा। तो अब बैठकों के दौर के बाद क्या 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे बीजेपी के, इसमें अब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। सहयोगी लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।